आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। वर्ष 2009 में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को मुआवजा न दिए जाने और किसानों की भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा वापस न किए जाने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा संगठन के बैनर तले पिछले 5 दिनों से आगरा इनर रिंग रोड पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगरा इनर रिंग रोड पर धरना दे रहे किसानों ने इनर रिंग रोड की एक लेन को बंद कर रखा है। शासन प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद भी किसान अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को धरने के 5वें दिन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह धरना स्थल पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने जहां किसानों में जोश भरा तो वहीं सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का निराकरण 4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो वह अपने पूरे संगठन के पदाधिकारी के साथ धरने पर बैठेंगे और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम कर देंगे। साथ में आगरा इनर रिंग रोड पर धरना दे रहे किसानों की समस्याओं को देखते हुए कई किसान संगठन अब सामने आ गए हैं। धरना स्थल पर पहुंच रहे किसान संगठनों ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए आगरा इनर रिंग रोड पर धरने दे रहे किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामजीलाल सुमन अपने पूरे पार्टी पदाधिकारी के साथ धरना स्थल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में एक नया जोश देखा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के मौके पर पहुंचने और शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धरने को चलते हुए 5 दिन हो गए हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। डीएम साहब भी आए थे, फिर विधायक जी भी आए थे, निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया है अभी तक। जी देखिए, 14-15 साल पहले इन 14 गांवों के किसानों की जमीन आगरा विकास प्राधिकरण ने ले ली और खतौनी से उनके नाम खत्म कर दिए और मुआवजा आज तक नहीं दिया। बहुत बड़ा केस है ये। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है उससे पहले का केस है, इसलिए मैं यहां आया हूं। मैंने कल भी अपने पुलिस कमिश्नर साहब और डीएम साहब सबको ये अवगत कराया था कि मैं वहां जाऊंगा। अभी सही बात नहीं है पता मुझे कि क्या है। आज मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई 16 साल बताता है, कोई 15 साल, यानी लगभग 15 साल पहले इस जमीन को विकास प्राधिकरण ने अपने नाम कर लिया, खतौनी से नाम काट दिया और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। तो अब इन्हें कहना है कि पुरानी खतौनी लेकर जिसकी जितनी जमीन थी वो इनके नाम कर दिया जाए। अब न करी गई तो हमारा पहला काम है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके अपनी बात कहेंगे और मुख्य सचिव माननीय मनोज कुमार सिंह से कहेंगे। दूसरी, हमारे मित्र हैं या आगरे डीएम रहे हैं, फिरोजाबाद डीएम रहे हैं, संजय प्रसाद, वो इस समय शासन के प्रमुख सचिव हैं, तो उनसे कहेंगे। यदि कहीं निवेदन नहीं माना गया तो फिर पूरे भारत का आंदोलन इस रहन कला के किसानों की जमीन को उनके नाम करवाने के लिए छेड़ूंगा। मुझे भानु प्रताप सिंह कहते हैं, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कल कुछ की गई थी कि शासन हटा दिया जाए इन लोगों को। सुनो, हटा दिया जाएगा ना तो पूरा भारत जाम हो जाएगा। पूरा भारत 45 साल हो गई मुझे यही करते करते। सबसे पहले राजीव गांधी से लड़ा था, प्रधानमंत्री से, तब कोई भारत में किसान नेता नहीं था। 90 में चौधरी मोहन सिंह टिकैत मेरे साथ आए थे, 20 साल उनके साथ रहा। जब वहां गड़बड़ दिखी तो मैं 11 से पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के विरोध संत हैं उनके अंडर में काम कर रहा हूं, वो मेरे संरक्षक हैं। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूं और लड़ूंगा। इन किसानों की सारी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो मैंने एक बात बोली है, नहीं तो मैं यदि नहीं कर पाऊंगा तो यही स्वामी जी 5 नहीं निकला है। शासन लगातार कोशिश कर रहा है कि धरने को हटा दिया जाए। देखिए बेटा, हमारी लगातार बात चल रही है।
हम भी मिलेगा, हम लोग न्याय मिलती खाने का प्रोग्राम चालू करे। किसानों सरकार रखी जा रही और ये उत्तर प्रदेश आएगा ही नहीं, आया उत्तर प्रदेश बड़ी में पूरे देश में होने जा रहा है। देश में किसान आएगा, सभी खिलाफ किसान संगठन समर्थन मिल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टी भी हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टी को हमें सहयोग नहीं चाहिए, हमें किसान संगठन को सहयोग की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, डिस्कशन तो अभी तक मुझे लग रहा है कि डीएम साहब द्वारा पहले जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप हम लोग पहले दोनों रोड रोक देते, उन्होंने कहा था एक रोड छोड़ दीजिए और जहाँ आप बैठे वहीं बैठ जाइए, हम एक दो दिन में कोई ना कोई समस्या का समाधान आपके लिए ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल में जिला प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किया गया था किसानों पर सुबह, तो हमारे किसानों के द्वारा, हम कुछ कम किसान रह गए थे, कुछ इधर चले गए थे, कुछ उधर चले गए थे, तो कुछ कम रहे थे। 1 घंटे के भीतर पूरे किसानों की संख्या बढ़ गई। बढ़ने के बाद मैं आपको बताऊं, एडीएम प्रोटोकॉल और एसडीएम साहब एहतमादपुर आए थे, हमसे कह रहे थे आप धरना को स्थगित कर लिए। आपकी बात, आपके इस धरने से डीसी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में तलब भी किया गया है, आपकी बात उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है। तो हमने उनसे एक निवेदन के साथ माननीय डीएम साहब को भी ये कहा था कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से एक भेंट करा दी जाए, जिससे कि हमारी समस्या का हम अपनी पीड़ा को उनके माध्यम से कहें। उनसे हम क्यों मिलना चाह रहे हैं, उसका विशेष कारण मैं आपको देखिए, हमारा जी मैं विधायक जी का स्वागत है, जिलाधिकारी का स्वागत है, जो भी हमारी समस्या के लिए अगर हमारे लिए सोचेगा उनमें सबका स्वागत है। किंतु उसमें ये है कि हमें पहले आश्वासन लिखित में भी कई बार मिल चुके हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है जो भी आश्वासन दिया जाए वो इन पेपर के माध्यम से, जो मैं आपको बताऊंगी जो प्रक्रिया होती है, शासनिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से हमें अवगत कराया जाए। सक्षम अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधि इसको आगे अगर हमारे पास लाएंगे तो उनका सम्मान, सहज सम्मान है। हमारे तो शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारा वार्ता के लिए हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले हैं, हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव रहेंगे। राष्ट्रपति जी ने कह दिया है, आप जो 14 साल की लड़ाई को एकदम खत्म नहीं करेंगे, लगातार चलाते रहे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। पुलिस प्रशासन जबरन हटाने की कोशिश करे तो सभी महिलाओं से, पुरुषों से उन्होंने आग्रह किया है, सभी लोग लठ लेकर आए और 1 लठ उनका होगा, 4 लठ हमारे होंगे। धरना समाप्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। विधायक जी द्वारा कहा गया है कि मंत्रिमंडल मिलेगा, 4-5 दिन का समय दिया गया है, ऐसा कुछ विधायक जी ने, डीएम साहब ने, दोनों ने हमें आश्वासन दिया है 2-3 दिन में, 4 या 5 तारीख तक आपको कोई ना कोई डेट मिल जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की। तो अब क्या मांग लास्ट में यही है कि जमीन वापसी? लास्ट में हमारी तो शुरू से अंत तक केवल एक ही मांग है कि हमारी जमीन हमारे नाम पर वापस खतौनी में चलाई जाए, हमें कोई और कुछ चाहिए ही नहीं। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।